हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह मैंने लड्डू को नहला दिया है और लड्डू की है तबीयत ख़राब क्योंकि उसको रात से आ रहा है बहुत तेज़ फ़ीवर। तो यहाँ पे मैं उसका फ़ीवर चेक कर रही हूँ। और पतिदेव गए हुए हैं गांव क्योंकि लड्डू का बर्थडे है 2 दिन बाद। तो अरेंजमेंट करने के लिए गए हुए हैं क्योंकि जाना तो पड़ता ना पहले, इसलिए। और हम लोग लड्डू का बर्थडे बना रहे हैं गांव में क्योंकि फ़र्स्ट बर्थडे है और फर्स्ट बर्थडे बहुत यादगार रहता है किसी भी बच्चे का हो। तो इसलिए इन्होंने बोला कि सब लोग सम्मिलित हो जाएंगे, गांव में ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बट बीच में से ये देखो प्रॉब्लम आ गई और लड्डू को आ गया फ़ीवर। मैं प्रे कर रही हूँ माता रानी से, आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि बर्थडे वाले दिन तक हमारा लड्डू सही हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा बहला फुसला रही थी क्योंकि बच्चे यार कितना कुछ सहन करते हैं। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, मैं यही सोचती हूँ कि हमें इतने फ़ीवर में ना डले रह जाते हैं एकदम, और बच्चे खेलते खेलते सारी चीज़ें सहन कर लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा चिड़चिड़ा जैसा हो गया है, तो बस मैं इसके साथ ऐसे ही कुछ बोल रही थी, बातें कर रही थी इसके साथ। और मैंने इनको भी कॉल कर दिया है, तो ये बोल रहे थे कि ठीक है मैं जल्दी से आता हूँ काम करके, शाम तक मैं रुकूँगा नहीं गांव में क्योंकि फिर बेबी को भी हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है। अभी बड़ी मुश्किल के बाद लड्डू जाके सो गया है और मुझे मिल गया है आराम। और आज सुबह सुबह मैं भी नहा ली हूँ, सारा काम घर का हो चुका है सुबह ही सुबह। हेलो लड्डू, लड्डू सो के उठ चुका है। लड्डू की तबीयत खराब है, बेबी फीवर आ रहा है बच्चे को। पापा आएंगे ना गांव से, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या मांग रहे हो मेरे बच्चे? किस करो, चलो मम्मा को किस करो। नहीं करना किस, ये रूठना सीख गया, आंख बंद करके रूठ जाता है। किस करो मम्मा को। लड्डू 1 साल पे होने पे आ गया, लेकिन ना तो खड़ा होता है ना मम्मी पापा बोलता है, कुछ नहीं। नहीं, भैया की पिटाई लगाना है बस। लड्डू गंदी बात तो बोला। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लड्डू जय जय करो, चलो चलो जय जय करो। सीताराम सीताराम, बोलो श्री राधे श्री राधे। आंखें इसकी कैसी लग रही हैं? शायद नज़र लग गई है। फीवर क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसकी आंखें चढ़ी चढ़ी लग रही हैं, आप लोग बताना, आप लोगों को भी लग रही हैं क्या? मुझे ही लग रही हैं। बेबी, बच्चा बच्चा बच्चा, ओ ओ। पापा आने वाले हैं, आने वाले हैं पापा। आज बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। चलो इसे मैं दवाई दे देती हूँ। अभी आई हुई हूँ मैं छत पे, इतने सारे नींबू लेके जा रही हूँ नीचे, देख सकते हो आप। एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है इधर, बहुत ज़्यादा। तो अभी और बाकी हैं, इसमें बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन अभी छोटे छोटे हैं। जैसे ही थोड़े बड़े हो जाएंगे तब ले जाऊँगी। वेस्ट करने से अच्छा है कि उतने ही ले जाओ, इसलिए मैं उतने ही लेके जाती हूँ। अभी कुछ दिनों से नींबू की शिकंजी भी पी रही हूँ ना, इसलिए। इसमें कितने सारे लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा हैं इसमें। देखो, दिख रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा हैं। छोटे छोटे हैं, अभी बड़े बड़े होंगे। देखो ये छोटे छोटे हैं ये, अभी मैं तोड़ती नहीं हूँ, ये छोटे छोटे। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। लड्डू की तबीयत ख़राब है और आज लक्ष्य अपने हाथों से मैगी बना के लाया हुआ है। एक्चुअली एक दिन और बनाई थी इसने। उस दिन ये बोल रहा था मम्मा आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई, सबको बताया नहीं कि मैं मैगी बना लेता हूँ। तो आज बोल रहा है थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, लेकिन इसने किया क्या, 1 पैकेट में 2 पैकेट मैगी मसाला ऐड कर दिए हैं। और आपको पास से दिखाती हूँ ये मैगी। देखो, लो लाइट ऑन कर ली। देखो ये मैगी मैं टेस्ट करूँगी ये। और हमारे लड्डू महाराज जाग चुके हैं और डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी पापा आने वाले हैं। ठीक है, मैंने इसको दवाई दे दी है। कैसी हालत होगी मेरे बच्चे की, नज़र जैसी लग रही थी कि देखो इसकी पलकें कैसी हो रही हैं, पता नहीं। बट डॉक्टर को तो मैं फिर भी दिखाऊंगी। हाँ बेबी, आपको क्या खाना है बच्चा? और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो। मैं गले में एक्चुअली पता नहीं कल मेरा वो टूट गया था तो मैंने कुछ पहन ही नहीं पाया, अभी पहनती हूँ। बहुत ख़राब लग रहा है जब गले में कुछ नहीं होता, बिंदी नहीं होती, कुछ नहीं होता है तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। पता, अभी फेंकना सीख गया सारी चीज़ें, इसने रिमोट फेंक दिया एसी का।
3 hours later. तो फाइनली पतिदेव आ गए हैं और लड्डू ने आते ही हंगामा मचा दिया। मैं आपको पतिदेव को नहीं दिखा सकती क्योंकि वो ऐसे ही कपड़े नहीं पहना है उन्होंने अभी तक। और क्या लेके आए हैं? लक्ष्य पेटीज, जौरा की पेटीज। कहाँ से लेके आए हो? बस स्टैंड से? अच्छा, बस स्टैंड से लेके आए हैं। और लड्डू देखो कितना हैप्पी है, कितना हैप्पी है। तो अभी आप दिखाया है ना, पूरा नहीं दिखाया पापा को बेबी। और गांव से लेके आए हैं ये दूध, तो मैं दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और अभी हम खाते हैं पेटीज। उसके बाद बनाएंगे खाना पीना, समय बहुत हो गया है। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने मशीन रखी हुई है। एक्चुअली बर्थडे आने वाली है, थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी पड़ती है। तो अपने ब्लाउज वगैरह पे मैंने मशीन लगाई हुई थी। और ये ब्लाउज मेरा नहीं, ये ब्लाउज अंजलि का है। ये उसने टेलर पे सिलवाया हुआ था, थोड़ी बहुत कमी थी तो मैंने बोला कि चलो मैं सही कर देती हूँ इसको। तो यहाँ पर मैं उसका ब्लाउज सही कर रही थी। उसके बाद अभी बनाने जाना है मुझे डिनर। A few moments later. ये छिपकली आ गई है किचन में। रात का समय मैं बना रही हूँ चाय। एक तो बारिश का मौसम है ना, तो आ जाती हैं। और इधर से पीछे से ना ये एडजस्ट की यहाँ से, ये इतना किचन में गैस पास के लिए थोड़ा स्पेस है, इसमें से आ जाती है। देखो मुझे तो बहुत डर लगता है, चाहे छिपकली छोटी हो या बड़ी है। ये तो बहुत काली छिपकली है, मतलब छिपकली का बच्चा है। और यहाँ बन रही है हमारी चाय। पतिदेव लड्डू को सुला रहे हैं क्योंकि उसको आ रहा है फीवर। उसको हमने दवा दे दी है, कल डॉक्टर के पास जाएंगे। और लड्डू कर रहा है थोड़ा पढ़ाई। तो अभी मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं नहीं भी करती, घर से लौटने के बाद करती, बट हुआ क्या, मैं बना रही थी चाय और इसमें फैल गया मेरे से दूध, फिर स्मेल आती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, फिर स्मेल आएगी, मैं घर से लौट के आऊँगी तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं और मैं फ्रिज को मैंने सेट कर दिया है। और आज ना गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह सुबह बना रही हूँ मैं कढ़ी। लक्ष्य के लिए टिफ़िन बन चुका है और टिफ़िन में बनाई हुई है मैंने तुरैया की सब्जी, रोटी एंड फ्रूट्स उसके लिए रख दिए हैं। और इसमें चढ़ा दिए हैं मैंने चावल। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, इग्नोर करना। और इसकी मैं बनाऊंगी आइसक्रीम। तो अभी ये ठंडा हो रहा है, इसको मैंने बहुत अच्छे से उबाल लिया है, चीनी डाल दी है, इलायची पाउडर ऐड करके इसको ठंडा करके मैं अभी इसकी आइसक्रीम बनाऊंगी। और इसमें है तुरैया की सब्जी थोड़ी सी। तो चलिए झटपट से बना लेते हैं क्योंकि कल से सावन लग जाएगा तो फिर 2 महीने तक कढ़ी नहीं बनेगी ना, इसलिए अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ। चावल भी मैंने खूब सारे बनाने के लिए रख दिए हैं, आटा लगा के रख दिया है। लड्डू की तबीयत ख़राब है, उसको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हमने ले लिया है, कल का आया है नंबर, आज कोई नंबर नहीं है। अब आज बच्चे को देखते हैं क्या करना है क्योंकि उसको सारी रात फीवर आया है। यार बड़ा टेंशन वाली बात हो जाती है। चलिए, तो सुबह सुबह घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। लक्ष्य स्कूल जा चुका है और लड्डू अभी सो रहा है, तो अभी मैं इजीली काम कर सकती हूँ। और मलाई रखी हुई थी तो घर जाने से पहले फिर वो ख़राब हो जाती, तो मैंने सोचा चलो इसका घी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ में ही खाना बना रही हूँ, साथ में घी निकाल रही हूँ। एक पंथ बहुत सारे काज होते हैं ना, एक पंथ 2 काज नहीं, यहाँ पर बहुत सारे काज हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। तो कढ़ी हमारी बन रही है। किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा, मैं दिखा भी नहीं सकती आपको, इतना ज़्यादा हो गया है। और ये मैंने, आप लोग देख सकते हो, ये निकाला हुआ है मलाई से। कितने दिन की, 10 12 दिन की मलाई आराम से हो गई होगी, ये ज़्यादा ही हो गई होगी क्योंकि पता नहीं क्यों 70 रुपये केजी हमारे यहाँ दूध है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कितना मिल रहा है। तो ये मैंने उसमें से थोड़ी थोड़ी करके निकाली क्योंकि वैसे मैं दे देती हूँ गरम करके उसी में, या कभी कभार चाय में भी ऐड कर देती हूँ। अभी और मैं बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। अभी इसमें से ये एक्चुअली लड्डू के लिए आई थी, इसकी आ रही है। चलो मैं पकड़ के अच्छे से बना लेती हूँ, कहीं फैल फाल ना जाए। तो जब एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो यही होता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ घी, साथ में आप लोग देख सकते हो कढ़ी बन रही थी, उसमें मेरा ध्यान नहीं गया और वो निकल गई है। तो अभी मुझे अब ये भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बस अभी दीदी आने वाली होंगी, उससे पहले मैंने सोचा कि सारा काम कर लूँ ना, तो एक साथ बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, फिर डले नहीं रहेंगे, तो फिर अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी उनके आने से पहले। तो फाइनली हमारा घी बन के हो गया है तैयार, कढ़ी भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं। ये हमारे
चने थे ये मुझे धूप में रखने हैं थोड़े से। चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो घी बनाने के बाद ना कढ़ाई एकदम चिकनी हो जाती है, तो मैं इसमें आटा डाल के इसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए रखती हूँ, वरना सारा सिंक ना चिकना चिकना हो जाता है और अच्छे से क्लीन भी नहीं होता है। और ये कढ़ाई पता नहीं क्यों इतनी गंदी दिखती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन रियल में इतनी गंदी नहीं दिखती है। और उसके बाद मैं आ गई थी सारा काम करके लड्डू के पास, क्योंकि लड्डू भी जाग चुका था और इसको बहुत तेज़ फीवर आ रहा था, तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गई थी। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, बच्चे तकलीफ़ में होते हैं, तो माँ बाप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। और उस टाइम पे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि माता रानी अब मुझे फ़ीवर आ जाए लेकिन मेरे बच्चों को ना आए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, हमें पता नहीं रहता कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे ये रो रहा था और मैं यहाँ पे सिर पे इसको पट्टी रख दिया है, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा जिससे उसको आराम मिलेगा। उसके बाद लड्डू को मैंने दूध वूध पिलाया और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दीदी भी आ गई थी ना, इसलिए। तो इनके लिए और दीदी के लिए चाय बनाने के लिए। और आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि वो आई थी, उस टाइम पे बर्तन हुए नहीं थे, तो डिनर के भी बर्तन थे, सुबह के भी बर्तन थे। और ये वाली डलिया है ना, टोकरी, तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, हमने फ़र्स्ट टाइम यही ली थी, इसमें ही हम बर्तन रखते थे। अभी तो स्टैंड में रखते हैं, तो इसमें मैं बड़े वाले बर्तन रख देती हूँ। तो ये भी आज मैंने अपने हाथों से साफ़ करी थी। और ये दीदी के लिए मैंने दे दी है चाय। और सारा काम मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, लड्डू का भी ध्यान रखना पड़ता है। और देखो किचन एकदम क्लीन हो गई है, कितनी अच्छा लगता है ना जब सारा काम हो जाता है, किचन क्लीन हो जाती है। सुबह तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ही नहीं, सबके घर में किचन मैसी हो रखी होगी, क्योंकि सुबह की काम ना बहुत ज़्यादा होती है। हमारी कढ़ी बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, सब्जी बन चुकी है और आटा लगा के मैंने रख दिया है। अभी हो रहा है इवनिंग का समय, क्योंकि दोपहर में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया लड्डू की वजह से। तो थोड़ी सी मलाई और थी, उसमें से भी मैं घी निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने साथ में ही लगा दी है मशीन। उसके बाद बनाऊँगी मैं डिनर, क्योंकि हमें जाना है ससुराल। तो थोड़े बहुत कपड़े थे, उनको भी मैंने सोचा कि चलो वॉश करके डाल देती हूँ, कहाँ डले फिरेंगे, फिर आते ही मुझे वॉश करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं साथ में ही सारा काम कर रही थी। और लड्डू अभी सो रहा है या खेल रहा है, मुझे पता नहीं है, रूम में। उसको बीच बीच में जाके चेक करना पड़ता है, और लक्ष्य होता है ना, तो लक्ष्य के साथ वो अच्छे से खेल लेता है। यहाँ पे हमारे कपड़े वॉश हो गए हैं और मैंने पीछे चौक में उनको सुखाने के लिए डाल दिया है, क्योंकि रात में मैं ऊपर नहीं जाती हूँ। और वैसे भी ऊपर ना गिलहरी बहुत ज़्यादा है, कपड़ों को काट रही है। मेरे बहुत सारे कपड़े गिलहरी ने काट दिए हैं। और यहाँ पे लड्डू को आप लोग देख सकते हो, इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गया। 2 दिन में ही मेरी बच्चे की हालत ख़राब हो गई फीवर से। क्या करें, बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि लड्डू ना बर्थडे से पहले सही हो जाए, क्योंकि बच्चे जब सही होते हैं तो हर चीज़ में मन लगता है, वरना किसी काम में मन नहीं लगता है। और यहाँ पे हमारा लड्डू सो चुका है। और लक्ष्य को देखो कपड़े ही नहीं पहन रहा है, क्योंकि अभी एसी ना हम लड्डू की वजह से ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं एसी का। और यहाँ पे आप लोग मेरी हालत देख सकते हो। सुबह से मैंने मिरर के सामने मतलब खड़ी भी नहीं हुई, मैंने देखा भी नहीं, नहा के आई, मैंने कंघी भी नहीं करी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था, काम ही इतने थे। ऊपर से लड्डू को भी देखना था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको टाइम टू टाइम खाना भी खिलाना था, वॉमिट कर रहा था, तो बार बार कपड़े वॉश करना, बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे। और यहाँ पे देखो मेरे दोनों बच्चे। चलिए लग जाते हैं काम पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज लड्डू की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो हमें जाना है। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, कितना ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और आज लक्ष्य की बस आ गई, टिफ़िन पैक नहीं हुआ, क्योंकि कल इसने स्कूल से आते टिफ़िन ही नहीं निकाला, मैं उसको साफ़ करते रह गई। और आज कचड़े वाले भैया भी आए थे, 4-5 दिन से कचड़ा भी नहीं डाला था, तो मैं बाहर खड़ी रही थी। तो आज मैं लेट ही हो गई, और मैं लेट भी उठी थी। और मेरे दर्द हो रहा है हाथ पैर में बहुत ज़्यादा, कल से मेरी तबीयत ख़राब है। जो कितनी ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। रात में मैंने कपड़े भी वॉश करे थे बहुत ज़्यादा। और आज मुझे थ्रेडिंग भी बनवाने जाना है, क्योंकि फिर मुझे निकलना है गांव के लिए, आज ही निकलना है। और बहुत सारे काम हैं, आज तो मैंने अभी पैकिंग भी नहीं करी है। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, आप लोग देख सकते हो। आज बनाई थी मैंने छोले की सब्ज़ी, कल मैंने छोले भिगो दिए थे। और देखो कल दीदी जल्दी आ गई थी यार, उनका कोई टाइमिंग नहीं रहता, तो कितने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, क्योंकि कल बर्तन ही नहीं थे। वो आई थी तब 2 ही बर्तन थे बस। फिर रात का डिनर हुआ, शाम की चाय हुई, सुबह में सब, तो हालत ख़राब हो गई है बहुत ही ज़्यादा। चलो लड्डू के लिए दूध बनाना है मुझे अभी। और लड्डू के मैं फ़ोन कर रही हूँ तो पता नहीं अटेंड ही नहीं कर रहा कोई। मैं ये पूछती कि हमें कितने बजे आना है एग्जैक्ट,
कल जब मैंने नंबर लगाया तब उन्होंने बोला 10-11 के बीच में आना, बट आज नहीं पता कि कितने बजे आना है। तो हमारी होममेड आइसक्रीम बनके हो गई है तैयार, और आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, आज मैं आइसक्रीम ही खाऊंगी। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। एक्चुअली मुझे घर की बहुत अच्छी लगती है, पहले हमारी मम्मी इसी तरीके से बनाती थी। और यहाँ पे ये नहा धो लिए हैं, ये कर रहे हैं पूजा, और लड्डू भी हमारा जाग गया है। एक्चुअली इसकी तबीयत ठीक है, बच्चे तो खेलते ही रहते हैं फीवर में भी, बट उसको फीवर जा ही नहीं रहा है, दवाई देने के बाद भी नहीं जा रहा है। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास लड्डू को लेके। अभी दोपहर का समय है, वैसे हमारा 10 बजे का था। उसके बाद हमने कॉल करके पूछा उनसे, और हमारे घर से थोड़ा दूर है, और अभी हम जा रहे हैं। और लक्ष्य के भी स्कूल से आने का समय होने ही वाला है, तो शायद अगर टाइम लगता है ज़्यादा तो फिर ये मुझे छोड़ के वहाँ आ जाएंगे, तो मैं इनको कॉल कर दूँगी, तो फिर ये वापस आ जाएंगे। लड्डू को खिला पिला दिया, नहला धुला दिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और लड्डू कितना है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं डॉक्टर AG सिंगवेकर। परसों से नंबर लगवाया था, अभी देखो कितना टाइम लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ वेट। एक्चुअली मेरा नंबर 5 है और अभी पहला नंबर चल रहा है, और डॉक्टर एक पेशेंट को देखने में बहुत टाइम लगाते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हुई हूँ, लेकिन जो और पेशेंट थे वो मुझे बता रहे थे, तो ये इनको बहुत अर्जेंट काम थे, बहुत ज़्यादा, तो ये चले गए हैं। और लक्ष्य को भी घर पे आना था स्कूल से, तो फिर घर पे कोई नहीं होता तो लक्ष्य कैसे रहता, मतलब अकेला, तो इसलिए फिर ये चले गए हैं। और अभी इतना मैं मतलब दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, कितना सारा काम है। आज हमें गाँव भी निकलना है, अभी मतलब 1:30-2 बज चुके हैं, और अभी मतलब अभी तो पता ही नहीं है कब तक हमारा नंबर आने वाला है। तो बस यहाँ पर लड्डू बहुत, आप लोग देख सकते हो ना, कमेंट आ रहे थे कमज़ोर हो गया है। सच में ये बहुत कमज़ोर हो गया है, तबीयत भी इसकी सही नहीं रह रही है ना, इसलिए। 2:30 बज चुके हैं, अब जाके हमारा नंबर आया था, और अभी मैंने किया इनको फ़ोन, अभी आते ही होंगे। तो बहुत टाइम बाद लड्डू को मिले हैं अपने पापा, तो कितना हैप्पी हो रहा है। ये गाड़ी नहीं लेके आए, अगेन बाइक से आए ये। चलो चलते हैं। और हम आए थे यहाँ पर डॉक्टर AG सिंगवेकर। ग्वालियर में ऐसा कोई नहीं है जो इनको नहीं जानता हो, बाहर से भी लोग जानते हैं। एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ जाओ, लड्डू को दिखाओ, तो मैंने दिखाया। लड्डू को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको इन्फेक्शन है, तो उन्होंने दवाइयाँ दे दी हैं। हेलो लड्डू, हाय बोलो, कैसे हो आप? परसों लड्डू का बर्थडे है। कितना हैप्पी हो रहा है अपने पापा को देख के। हटाओ ये हेलमेट। लक्ष्य घर पे अकेला है, चलो चलते हैं। इनकी शक्ल देखो कैसी हो गई है ग्वालियर में आके। चलो चलो चलो। दूध की बोतल कहाँ है? दूध बना के लेके आए, लेकिन इसने दूध नहीं पिया, आइसक्रीम खा ली थी, गर्मी बहुत ज़्यादा। चलिए चलते हैं पहले हम लोग, फिर घर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। एवरीवन, 3:30 बज चुके हैं, और मैं आ गई हूँ घर पर। देखो लड्डू कैसे रो रहा है। नहीं क्यों चेक रहे हो बेबी इससे? तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खाती हूँ, उसको सुलाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज हम लड्डू की वजह से ससुराल नहीं जा रहे हैं, कैंसिल हो गया है। अब हम जाएंगे कल। दूध बहुत ज़्यादा रखा था, तो मैंने सोचा क्या करूँ इसका, तो अभी फिर से मैं होममेड आइसक्रीम बना रही हूँ। हे एवरीवन, 4:45 बज चुके हैं। घर का थोड़ा बहुत काम निपटा के, इनको चाय पिला के, लड्डू को इन्होंने सुला दिया था, और अभी जा रही हूँ मैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए, और एक और काम है उसको करने के लिए। तो वो झटपट से जाऊँगी बाइक से, और ये वापस आ जाएंगी। मैं थ्रेडिंग बनवा के पैदल आऊँगी उधर से। चलिए चलते हैं। वैसे आज जाने का प्लान था हमारा गाँव, बट आज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लड्डू को दवाइयाँ भी देनी है। देखो उसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्या होता है, फिर कल सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे। चलिए चलते हैं। और मैंने सोचा था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा हुआ मैं माता रानी का नाम लेके गई थी। झटपट से 5 मिनट के अंदर उन्होंने मेरी थ्रेडिंग बना दी थी। चलिए अब चलते हैं घर के लिए। तो मैंने थ्रेडिंग बनवा ली है, और अभी जा रही हूँ मैं घर के लिए, क्योंकि लड्डू जाग चुका है। तो बस ये किसी अर्जेंट काम से चले गए। एक्चुअली इनका मोबाइल है ना, उसकी बैटरी ख़राब हो गई, और अभी नया मोबाइल ये ले नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ये मोबाइल में बैटरी डलवाने के लिए गए हुए हैं। और मैं जा रही हूँ पैदल घर, क्योंकि पास में ही है घर यहाँ से। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी समय हो रहा है 6:30, और मैं आई हूँ ऊपर
नींबू तोड़ने के लिए, और मैंने बहुत सारे नींबू तोड़ भी लिए हैं। आपको दिखाती हूँ, देखो कितने सारे नींबू तोड़े हैं मैंने। अब इनको लेके जाऊँगी मैं नीचे। एक्चुअली 2 दिन पहले भी मैं तोड़ के ले गई थी, वो भी रखे हुए हैं थोड़े से, बट अभी मैं तोड़ के लेके जा रही हूँ क्योंकि बड़े बड़े हो गए थे। फिर मैं गाँव जा रही हूँ, फिर गाँव से लौट के आऊँगी ना, तो इसलिए फिर मैं अभी तोड़ के लेके जा रही हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा इसमें लग रहे हैं, बट और अंदर की साइड है जो मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। देखो कितने ज़्यादा नींबू हैं, देखो। ओह माय गॉड, आपका भी दिल कर रहा है कि नींबू खाने का? और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ नींबू का भाव क्या है, ठीक है? आप लोग ज़रूर बताना मुझे। तो इतने सारे नींबू लेके आई हुई हूँ मैं, देख सकती हूँ इनमें रस बहुत ज़्यादा है। तो चलो नींबू की शिकंजी बनाते हैं, इनको वॉश करके रख देते हैं। 7 बज चुके हैं और मेरी थ्रेडिंग आप लोग देख सकते हो, अब की बार उन्होंने अच्छी बनाई है। बहुत ज़्यादा गर्मी, और आज मैंने ये वाली ईयरिंग्स पहनी है। लड्डू ने उल्टियाँ कर दी थी, तो अभी उसको हमने नहलाया था। अभी समय हो रहा है 1 रात के, और इसको हमने दवाइयाँ दे दी हैं। इसको फीवर नहीं आ रहा है अभी। लड्डू हेलो बेबी। और हम लोगों ने पैकिंग कर ली है गांव के लिए, और हमें इतनी नींद आ रही है। लक्ष्य तो सो गया भाई, और हमें बहुत नींद आ रही है। और इसको देखो, लड्डू को बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, बहुत रोने लगा है, और जो भी इसके हाथ में आता है ना उस चीज़ को फेंकता है। फ़ोन तो इसने कईयों बार फेंक दिया है। मेरा तो 1 बार ही फेंका, 1-2 बार ही बस। दूसरे वाले फ़ोन है ना, बहुत बार फेंक दिए। लड्डू हेलो कर लो, चलो हेलो हेलो करना सीख गया है। हेलो हेलो हेलो। आज की रात बस मैं चैन से सोई थी, है ना, पिछली साल। उसके बाद 5 को तो दर्द में निकल गया, 6 को तो लड्डू हो गया था। लड्डू हेलो चलो दोस्तों, गुड नाइट। सुबह उठना भी है और हमें घर के लिए निकलना है, यानी गांव के लिए। हेलो। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, मैंने भी नाइट स्किन केयर भी नहीं किया। मैंने ईयरिंग्स वगैरह पहन ली हैं, नेल पेंट वगैरह कल ही लगाऊंगी, बिल्कुल टाइम नहीं है। और दूसरी बात, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और मुझे एक मेरी साड़ी नहीं मिल रही, जो साड़ी मुझे चाहिए थी, जिसको मैं लेके जाने वाली थी। वो साड़ी मुझे मिल ही नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। साड़ी मैंने कल पहन के जाने वाली हूँ, वो भी निकाल ली है। अब सोते हैं, मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट।